देखिए, आपकी जो प्रिसिजन है ना एस्ट्रोलॉजी में है, मैं मानता हूँ, पर इतना प्रिसिजन नहीं है कि आपको आपका जॉब रोल ही बता दे। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तिरु और आज मैं बात करने वाला हूं करियर के बारे में। कर्म की थ्योरी बोल के गए भगवान कृष्ण, काम तो करना पड़ेगा, पर काम कौन सा करा जाए, है ना, ये भी बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इसके आगे काम मैं करूं कौन सा। आजकल इतनी माइन्यूट, इतनी माइक्रो फील्ड्स पैदा हो गई कि इंसान को समझ नहीं आता कि मेरे को टास्क कौन सा करना चाहिए। अब इंसान की लिमिटेड लाइफ है, उसको उसी टाइम में उतना ही काम करना है, उस फील्ड में करना है और अपना बेस्ट देना है। ठीक है, एम्प्लॉयर कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो किसी को भी किसी फील्ड में एंट्री दे देगा। करियर चेंजेस होते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो स्किल्स गेन करी है, नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वही आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी आपको नियति ने कराई है। ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था ना, तभी सब निर्धारित हो गया था कि मुझे यही काम करना है। अब फायदा क्या है एस्ट्रोलॉजी का कि आपको ये जज करने में आसानी होती है कि क्या अब करियर चेंज हो सकता है मेरा, क्या अब मुझे दूसरी एक लाइक माइंडेड फील्ड में, जहाँ पे मेरी तरह की सोच चलती हो, जहाँ मेरी स्किल्स कुछ काम आ जाए, क्या मैं करियर चेंज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी है, आपको गाइड करने के लिए। हाँ, आप इस फील्ड से इस फील्ड में चले जाइए, आप प्लेस चेंज कर दीजिए, ठीक है, आप कंट्री चेंज कर दीजिए, ये सब चीज़ें भी बहुत आसानी से पता लग सकती हैं। लेकिन चमत्कार पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में होते हैं, यू कैन डू इट बाय रेमेडीज, बाय तंत्र मंत्र, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। मैंने केसेस देखे हैं, काम होते हैं, बट हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग एस्ट्रोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सिंप्लिसिटी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दसम दशम भाव जो होता है, 10th हाउस होता है आपका, 10th हाउस कैसे आपको करियर चुनने में मदद करेगा। ठीक है, 10th हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो प्रिडिक्शन बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि मैंने करना क्या लाइफ में। 10th हाउस में अगर आपका सन है तो सिंपल सिंपल आपको समझना है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपने चीज़ों को एडमिनिस्टर करना है, आपने ऑर्डर्स देने लोगों को। तो कुछ लोग आपके अंडर पक्का काम करने वाले हैं। आपके ना व्यवहार में एक दादागिरी टाइप की होगी। आप सोचोगे कि आई हैव टू मैनेज थिंग्स, ठीक है, बट थिंग्स शुड नॉट बी मैनेज बाय मी। है ना कमाल की बात। मैं चीज़ मैनेज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम करवाऊंगा। तो सन जिनका 10th हाउस में होता है, वो बहुत अच्छा काम करवाते हैं लोगों को। ठीक है, अगर वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो लोगों को काम करवा पाए, तो वो ऐसी पोजीशंस में होते हैं कि वो रूल्स एंड प्रोटोकॉल सेट करने वाले लोग होते हैं। जैसे आपके मिनिस्टर्स हो गए, आपके आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईएफएस ऑफिसर्स हो गए। वो ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे कि लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज उन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम वैसा बना दिया है। ठीक है, सन वाले लोग, सन देखो आपको लाइट देता है। ठीक है, लाइट का सबसे बेस्ट सोर्स सन है आपका। तो ऐसे लोग सिनेमेटोग्राफर्स हो सकते हैं, लाइट वाला काम कर सकते हैं, जहाँ पे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल काम भी कर सकते हैं, जहाँ भी लाइट आपकी, देखिए मंगल आपका देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कॉम्बिनेशंस हैं तो वो थोड़े कॉम्बिनेशंस वाले फल देते हैं, वहां पे थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं प्रिडिक्शंस। बट अगर सूर्य आप अकेला बैठा है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, आप पॉलिटिकल करियर में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो किस लेवल पे डिपेंड करता है, वो उस लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको विरासत में क्या मिला है। जो बहुत पॉलिटिकल फैमिली में बॉर्न होते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभार नेता नहीं बन पाते, और जो बॉर्न नहीं होते पॉलिटिकल फैमिलीज में और बहुत ही ना इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में, वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं पॉलिटिक्स में। सन जिसका 10th हाउस में होता है, वो सूर्य आपको एक बार राजनीति का डंका जरूर बजवाएगा। चाहे आप क्लास के मॉनिटर बन जाएं, ठीक है, चाहे आप अपने स्कूल के हेड बॉय बन जाएं, आप कॉलेज में इलेक्शंस लड़ें, ठीक है, यूनियन के, आप कल्चरल ग्रुप चलाएं, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे अपने आप को जरूर पाएंगे अगर आपका सन है, रिगार्डलेस एनी साइन। बिकॉज प्लैनेट्स
किसी भी फल को ना बहुत बढ़िया कर देते हैं। जहां प्लैनेट्स बैठे हैं यानी एक वेटेज आ गया वहां पे, तो आपको वो चीज जरूर देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर सन 10th हाउस में होता है तो आपका जो वर्क प्लेस है ना, वो वर्क प्लेस ऐसी हो सकती है जहां बहुत सारे इनोवेशन हो, बिकॉज सन इज नंबर 1। जो लोग एक नई शुरुआत करते हैं, इनोवेशंस लेकर के आते हैं, वो भी सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, आपकी कितनी भी बड़ी सेना हो एक युद्ध में, आप पे कितने भी अच्छे प्रवधान हो, आपके पास जितने भी साधन हो, अगर आपका राजा ताकतवर है ना, अगर राजा के अंदर विजन है, तो आपको जिता देगा वॉर जो है ना। तो इनोवेटर्स होते हैं जहां पे काम सबसे पहली बार किया गया है। आप सोचिए किसी ने स्टार्टअप लगाया किसी चीज का, किसी भी कोई भी बिजनेस आइडिया है, यूनिकॉर्न आइडिया है, वो पहली बार सेटअप हुआ है। सो द फर्स्ट टाइम इफ अ थिंग इज डन, साइन ये है कि उसमें सूर्य 10वें भाव में हो सकता है, जो भी फाउंडर है उसका पहली बार किसी चीज को करना, ये मेरा मतलब है कहने का। अब सोचिए चंद्रमा आपका अगर 10th हाउस में हो, ठीक है, चंद्रमा क्या है आपका? स्पीडी प्लैनेट है, एलिमेंट वाटर है, मैंने आपको ऐसे बताया था मेरी कुछ लास्ट वीडियोस में। वैसे प्लैनेट्स पर भी वीडियोस करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले प्लैनेट्स पे वीडियोस करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं मून पे वापस आता हूं। सूर्य की तरह ही चंद्रमा भी ल्यूमिनरी है, तो अगेन इसमें लाइट आती है। ठीक है, अब लाइट का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा जब सूर्य से लाइट लेता है, उसमें खुद की रोशनी नहीं होती। तो आप सोचिए कौन लोग दूसरे से रोशनी लेते हैं? बिजली विभाग जो होता है ना, जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, वहां से बिजली खरीद करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाला विभाग हो सकता है आपका। ठीक है, लाइट्स की फैक्ट्री से लाइट्स को परचेज करके रिटेल का काम होता है लाइट्स का, वो कर सकते हैं। किसी भी टाइप का जो रिटेल का काम है वो मून कर सकता है, बिकॉज मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। बट वॉट मून हैज इज नक्षत्रास। ठीक है, जो आपके 27 से 28 नक्षत्र है। नक्षत्र आपको बता दूं 28 होते हैं। एक कॉन्ट्रोवर्शियल नक्षत्र है अभिजीत, जिसके बारे में वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो मून क्या होता है? नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो नक्षत्र क्या होते हैं आपके? डिफरेंट फ्लेवर्स हो गए आपके लाइफ के। ठीक है, बहुत डेप्थ में अगर आप समझेंगे तो जो 12 राशि होती हैं वो 27 से 28 नक्षत्रों में बटी हुई हैं। तो हर राशियों के भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा जब भी 10th हाउस में आता है तो हॉरोस्कोप ट्रिकी हो जाता है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे नक्षत्र इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, वो चंद्रमा से कनेक्टेड हैं, तो ये लोग मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो चंद्रमा 10वें भाव में। ठीक है, ल्यूमिनरीज होता है, क्वीन वाले इसमें गुड होंगे, अपने कंफर्ट्स नहीं छोड़ते कभी भी। चंद्रमा इसका 10th हाउस में होता है, क्योंकि सूर्य अगर ग्रह मंडली का राजा है, ठीक है, तो चंद्रमा जो है ग्रह मंडली की रानी है। और रानी कैसे रहती है? रानी का महल सबसे खूबसूरत होता है, सबसे अच्छी खुशबू वहां पे आती है, सबसे अच्छे आपके आर्किटेक्चर वहां मिलेगा आपको, सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी। तो चंद्रमा इसका 10th हाउस में होता है, वो सुख सुविधाओं से कनेक्टेड काम कर सकता है, लेडीज से कनेक्टेड काम कर सकता है। ठीक है, अगर मेल्स के चार्ट्स में चंद्रमा 10th हाउस में है तो ही कैन बी अ वुमनाइजर। ठीक है, एक्टर्स हो सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग जो मासेस को अट्रैक्ट करते हो ऑपोजिट सेक्स के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर फीमेल्स के होता है 10th हाउस में चंद्रमा, तो दे कैन बी एक्ट्रेसेस, एंकर्स, मॉडल्स। ठीक है, जो चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। चंद्रमा 10th हाउस में है तो थोड़ा फिकल रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता चंद्रमा। चंद्रमा आप देखना पूर्णिमा में फुल मून होता है, ठीक है, जिसे वेनिंग मून कहते हैं, और अमावस्या में हो जाता है वैक्सिंग मून। ठीक है, बिल्कुल ढल जाता है, कहते हैं ना काला हो जाता है। तो चंद्रमा इज ऑल अबाउट चेंजिंग। तो ऐसे लोग काम बहुत चेंज करेंगे। जिनका चंद्रमा 10th हाउस में होगा, एक तो मल्टी टैलेंटेड होंगे, मल्टीपल बिजनेसेस मिल जाएंगे आपको, मल्टीपल ऑफिसेज होंगे उनके, और मल्टी टैलेंटेड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम पकड़ेंगे या काम ही चेंज कर लेंगे अगर वो नौकरी पेशा हैं तो। इफ दे डूइंग जॉब, it's very much likely that they would change their job and they might even change their area of job, field change करते हैं लोग। एक बात और होती है, मूडी होते हैं। चंद्रमा मतलब मूड, अपने मन से काम करेंगे,
अगर इन्होंने ठान ली इनका मूड है काम करने का तो बस काम को निपटा ही देंगे ये, ठीक है। 10 दिन के काम को 1 दिन में निपटा देंगे। और अगर मूड नहीं है तो 1 दिन के काम को ये 10 दिन तक डिले कर सकते हैं, ठीक है। उनको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए चारों तरफ कि यार ऐसा मेरा इमोशन सेट होना चाहिए, ऐसा दूसरों का इमोशन सेट होना चाहिए, और जब इमोशंस ब्लेंड हो गए तब मैं उस काम को बहुत बेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये आपका रहता है चंद्रमा 10th हाउस वाले के साथ, तो थोड़ा मूवमेंट रहती है इसमें। अब आते हैं मार्स के ऊपर। मार्स क्या है आपका, देखो मार्स मेरा फेवरेट प्लैनेट है, बिकॉज मार्स का ईयर चल रहा है 2025, ठीक है। मार्स लेता है एक्शन, ठीक है। देयर वॉज नो यस्टरडे, देयर इज नो टुमारो, देयर इज ओनली टुडे। अभी मैं कर दूंगा वो चीज़ें। मार्स के अंदर आती है मेष राशि, ठीक है, एक्शन की राशि। वो पहले काम कर लेंगे फिर बाद में वो चीज़ सोचेंगे, है ना। तो इसलिए मार्स इज एक्शन टेकर। मार्स का एलिमेंट होता है फायर, इसमें थोड़ा सन की तरह भी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। सन क्या रहता है, सन रहता है डिसीजन मेकर रहता है, कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो सन की आएगी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी जिसको कहते हैं। मार्स क्या है ना, मार्स अपनी चीजें मनवाता है, ठीक है। थोड़ा उसमें टसल होता है मार्स के अंदर ना, एक एटीट्यूड होता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग ऑन माई टर्म्स, और मैं कर दूंगा ये। तो कभी कभार सुनते नहीं है दूसरों की बातें, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फील्ड में लोग होते हैं आपके, सेल्स की फील्ड में लोग हुए, मार्च 10th हाउस में होगा, बहुत बढ़िया करेंगे। वो मैनेजर का वेट नहीं करेंगे, सेल क्लोज कर देंगे, ठीक है, दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे। आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी, ऐसे काम जिनके अंदर एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। अगर बैंक का सिक्योरिटी है और कोई ब्रीच कर रहा है, ठीक है, वो मैनेजर को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। मार्स में बहुत अच्छी जजमेंट होती है, बहुत बढ़िया। उसके अंदर एक ना एक इंट्यूशन होता है कि दिस थिंग इज गोइंग टू हर्ट समवन दैट आई एम प्रोटेक्टिंग, ओके। तो मार्क एकदम डिटेक्ट करता है जितने भी खतरे होते हैं ना, बिकॉज इज अ कमांडर, मार्क इज अ कमांडर, उसका काम है खतरों को डिटेक्ट करना, ताकि वो अपनी आर्मी को लीड कर सके, ठीक है। अब एक चीज और आती है, मार्स में प्रोटेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। तो मार्स पीपल आर बाउंड टू बी इन मिलिट्री, कुछ ना कुछ इनके अंदर एक करेज तो दिखेगा ही दिखेगा आपको करने का। दे डोंट थिंक, दे टेक एक्शन। मार्स वाले लोग जो, इलेक्ट्रिसिटी मार्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन सन है, लेकिन जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का वो मार्स आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जा सकते हैं। मार्स आपकी मसल्स को डिनोट करता है, ठीक है। एंड व्हाट आर मसल्स, मसल्स इज अ प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोग मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन्स खाते हैं, कुछ लोग अपने मनी बढ़ाने के लिए मांस को बेच देते हैं, ठीक है। सो ऑल द मीट शॉप्स, ऑल द स्पेशल कबाब शॉप्स जहाँ पे मीट को सेल करते हैं लोग, ठीक है। तो 10th हाउस में मार्स है तो चांसेस हैं या उसका इफेक्ट है, तो आप मीट के मीट जो सेल परचेज है इसमें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे मार्स के, टेंशन मत लीजिए आप। एक बड़ी खास बात है मार्स की, मार्स पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं मार्स वाले लोग, ये किसी के ऑर्डर्स नहीं लेते। वो कहते हैं ना, राजा ने कमांडर को ऑर्डर दिया कि यहाँ पे तुम इन्वेड कर दो, लेकिन कमांडर ने बोला नहीं मैं तो तख्ता पलट कर दूंगा, ठीक है। तो मार्स के अंदर ही कैपेबिलिटी है सूर्य को धोखा देने की। तो अगर हॉरोस्कोप में सूर्य और मार्स का षडाष्टक बन जाए ना, तो यहाँ केबिलिटी बन सकती है कि इस बंदे के अंदर थोड़े रिबेलियस नेचर है, ठीक है। सन विद मार्स अच्छा है, एक साथ बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर षडाष्टक बैठ जाए, षडाष्टक क्या होता है, किसी भी भाव से अगर कोई प्लैनेट 6, 8 या 12वें में हो, ठीक है, ऐसी उसकी डिस्टेंस होता है तो षडाष्टक हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा आने वाले किसी वीडियो में, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो मार्स बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिस व्यक्ति का मार्स स्ट्रांग नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। अलग बात है बिजनेस की जब बात आई तो मरकरी भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं उसकी बात आपसे अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मार्स में क्या हुआ, आपकी लीडरशिप हो गई, आर्म फोर्सेस हो गए, प्रोटेक्शन हो गई, इंडिपेंडेंट नेचर हो गया, ठीक है, बिना सोचे समझे जो काम कर लेते हैं, और जो मसल से कनेक्टेड होते हैं,
जहाँ मसल की जरूरत पड़ती है, आपके रेसलिंग हो गया, आपके स्पोर्ट्स हो गए, जहाँ पे मसल्स का इकोनॉमिक्स होती है, कॉमर्स होता है, जहाँ मसल्स की मांस बेचा जाता है, मांस खरीदा जाता है, मांस बढ़ाया जाता है, प्रोटीन एंड सो ऑन, जिम्स भी आते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं मरकरी की। मरकरी इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड बिजनेस, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट स्पीकिंग। मरकरी की एक तो मिथुन राशि होती है, एक होती है कन्या राशि। तो जहाँ भी डिबेट्स होंगी, जहाँ पे कॉन्वर्जेशंस होगी, जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स होंगी, जहाँ पे स्पीड होगी ना, वहाँ पे आपको मरकरी मिल जाएगा। ये जो डिलीवरी वाला काम होता है ना, इधर से उधर जाना, ये कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा का और बुध का, ठीक है, क्योंकि माँ जो मून होता है वो मूवमेंट पसंद करता है, और मरकरी भी उसका बेटा होने के कारण मूवमेंट को पसंद करता है, बहुत फास्ट होता है मरकरी। कहीं ना कहीं मरकरी कनेक्टेड है गॉड ऑफ स्पीड, कहते हैं ना, वो मैसेंजर होता है, जो आपकी यूरोपियन जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, थिलेलॉजी होती है, उसमें आपका हर्मेस जो गॉड ऑफ मैसेज होता है, जो सबके मैसेज इधर से उधर ले जाता है ना। कहीं कई जगह मरकरी को उससे जोड़ा गया है, तो सारे कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये मरकरी के अंडर आता है। मरकरी जिसका 10th हाउस में होता है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्यों कर सकते हैं? मरकरी इफेक्टेड लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी हैबिट होती है नोट्स बनाने की, ताकि वो कुछ भूल ना जाए, क्योंकि वो एक, कहते हैं ना, छोटी से छोटी डिटेल पे काम करना चाहते हैं, जिनका मरकरी 10th हाउस में होता है। दैट्स वाई दे आर वेरी गुड इन टू ट्रेडिंग, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड इन टू बिजनेस। मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। मैनेज करना आसान नहीं कंपनी को, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके ऑपरेशन, फाइनेंसेस एंड सो मेनी डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी चलाना आसान नहीं है, बट मरकरी बहुत प्रिसाइसली इसको प्लान करके चला देता है। मरकरी 10th हाउस में होता है तो खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस नहीं करते हैं खुद का, तो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर पोजीशन आराम से ले सकते हैं वो, ठीक है, मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब मरकरी अगर 10th में है, ठीक है, मरकरी कम्युनिकेशन देता है, ठीक है, ऐसे लोग बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। कोई भी माध्यम हो सकता है, वो आपका राइटिंग हो गया, ठीक है, आपका फोटोग्राफी हो गया, आपका फिल्मोग्राफी हो गया, आपका म्यूजिक मेकिंग हो गया, किसी भी तरह से जहाँ से मैसेज, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है ना, तो वो मरकरी है। सॉरी, मरकरी नहीं, वो कम्युनिकेशन है। उसमें कोई ना कोई आइडिया है, कोई ना कोई मैसेज जा रहा है, तो मरकरी का काम है वो मैसेज को इधर उधर करना। आजकल आईटी का बड़ा हुआ है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स आपके जो भी हो गए, जहाँ भी कंप्यूटर है वहाँ मरकरी है आपका, 100% है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसमें थोड़ा राहु का कॉम्बिनेशन बन गया मरकरी के साथ, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट एम्पलीफाइंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। उससे भी ज्यादा ना, राहु का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो मरकरी कंप्यूटर्स का भी कारक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज ऑल अबाउट काउंसलिंग, जुपिटर इज ऑल अबाउट फिलोसफी, जुपिटर इज ऑल अबाउट करेक्टिंग समवन व्हेन समवन इज रॉन्ग। तो कौन लोग होते हैं? आपके टीचर्स होते हैं, आपके गुरुज होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो डिसीजंस को ले सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, सलाहकार होते हैं, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सेक्रेटरीज हो सकते हैं। अब जुपिटर 10th में जब होता है ना, तो मैंने एक बात नोटिस करी है, दे विल परफॉर्म वेल इन देयर वर्क, बट दे विल नॉट बी गिवन अप्रोप्रिएट क्रेडिट इन देयर वर्क। उनको कभी भी ना एक क्या बोलते हैं, खामियाजा नहीं मिलता, ठीक है। वो एक शब्द में हिंदी का मिस करो, क्या बोलते हैं उनको ना, आभार प्रकट नहीं करते लोग जिनका 10वें घर में जुपिटर होता है। गिव देम एनी वर्क दे विल डू इट, ठीक है। बहुत एक अच्छाई की होता है इनका काम को लेकर के। दे आर वेरी गुड इन टेकिंग ऑर्डर्स, ठीक है, एंड वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटिंग द वर्क। काम खत्म करके रख देंगे। गुरु होते हैं वो, उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है जुपिटर का, ईगो प्रॉब्लम होती है। वर्क प्लेस पे इनको ईगो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। अगर
ये लोग अपना ईगो कंट्रोल कर लें वर्क प्लेस पे, जुपिटर 10th वाले, तो दे कैन फ्लरिश इन द करियर, इन द एनी करियर। अगर ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रिसर्च वर्क होता है, आपको एडवाइस लेनी होती है, एडवाइस देनी होती है, एंड ग्रुप में काम करना होता है, तो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इनके साथ काम करने में प्रेशर फील नहीं होता, बिकॉज दे हैव वेरी गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर वर्क एज वेल एज देयर कलीग्स। अब टीचिंग वाला काम है, प्रोफेसर वाला काम है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते करते आपका काम हो रहा है, काम देखिए क्या होता है, जिससे आपको पैसे जनरेट होते हैं। अगर आपको पढ़ते पढ़ते पैसे आ रहे हैं ना, तो वो जुपिटर वाले काम हो गए, तो ये भी आपको शूट करेंगे। आप एमबीए कर रहे हैं, साथ में आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, एमबीए पढ़ रहे हैं, साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, साथ में आप लेक्चर्स भी दे रहे हो, ठीक है, ये जुपिटर 10th हाउस वाला है। एडवाइस देते हुए चलेंगे लोगों को, और जिन्होंने इनकी एडवाइस ले ली वो बन जाएंगे, जिन्होंने इनकी एडवाइस नहीं मानी उनको प्रॉब्लम आने वाली है। जुपिटर जो काम होता है ना, प्रीस्ट वाला भी दिखाता है आपको, जो पंडित हो गए आपके, मौलवी हो गए आपके, ये जो प्रीस्ट होते हैं चर्चेस में, ठीक है, मॉन्क्स हो गए, ये भी 10th हाउस है। 10th हाउस में जुपिटर करवाता है। अब देखिए कारक भाव नाशा, जुपिटर जैसे शुभ ग्रह होते हैं ना, जहाँ बैठते हैं वहां पे थोड़ा अच्छा रिजल्ट्स देते नहीं है। वैसे मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूँ, थोड़ा हाइपोथेसिस है, बड़ा मान के चलो, तो काम से भी आपको अवरुद्ध करवा देता है, ठीक है, आपका मन हटा देता है जुपिटर 10th हाउस में होता है ना, क्योंकि उसका जैसे मरकरी बैठ गया, वो फास्ट ग्रोथ देने वाला है, उसको ग्रोथ ही आपको फास्ट देंगी। लेकिन जुपिटर क्या है, वो इट ग्रो स्लोली स्लोली, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, और प्रोटेक्ट करके रखता है, जहाँ बैठता है ना जुपिटर, उस चीज को प्रोटेक्ट कर देता है कि यहाँ पे मेरा जीवन बीमा है, इस चीज को मैं बचा के रखूंगा, जब आपको बहुत जरूरत होगी ना, बहुत ज्यादा, तब मैं आपको चीज दे दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कवर हो गए। जुपिटर का एस्पेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है हर जगह में, पैसों के एंगल से और ग्रोथ के एंगल से। तो फाइनेंस को भी मैं इसमें कवर करूंगा। अगर जुपिटर 10th हाउस में है तो फाइनेंशियल फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में जहाँ लर्निंग इन्वॉल्व हो, जहाँ फिलोसफी इन्वॉल्व हो, बहुत बढ़िया राइटर्स, कहते हैं ना इम्पैक्टफुल राइटर्स, वो भी जुपिटर 10th हाउस से आप देख सकते हो। थॉट प्रोसेस है ना इनका, इतना पेनिट्रेटिंग होगा, ये एक ऐसी बात बोल देंगे और सामने वाला बिना इंप्रेस हुए जा नहीं पाएगा। तो ये 10th हाउस का जुपिटर करवाता है आपसे। अब आता है आपका जुपिटर के बाद वीनस, ठीक है। वीनस मेरा फेवरेट प्लैनेट है। 10th हाउस में जब वीनस आता है ना, और स्पेशली जब वो एग्जॉल्टेड स्टेट में होता है, अपनी राशि का होता है, आप उस फील्ड से कभी नहीं कमा पाओगे जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है। ये आप मैं वो गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मेरे कई सारे एक्वेंटेंस हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं सर्कल पे, उनका वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस अपने साइन में है, ठीक है, मूल त्रिकोण में है, 10th हाउस से बैठा है, लेकिन जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई करी थी वो नहीं कर पा रहे थे। इवेंचुअली दे हैव टू लीव देम देयर फील्ड ड्यू टू वीनस और अट्रैक्शन टूवर्ड्स वीनस। मतलब उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं जो आर्टिस्टिक हो, उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें आप कोई सर्विस दे रहे हो बहुत ही बड़े लेवल पे, व्हेन यू आर सेलिंग, व्हेन यू आर डीलिंग इन अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, तो इस चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। एक मेरी क्लाइंट है, उनका वीनस 10th हाउस में, तो पढ़ाई उन्होंने करी इंजीनियरिंग की, ठीक है, बनना चाहती थी वैसे आर्किटेक्ट, पर वो करा नहीं उन्होंने, वो गलती करी वहाँ पे। बट देखिए ना, ग्रह का सिस्टम ही ऐसा है, वो नियति में लिखा है वैसा करवा देंगे काम आपसे। वीनस 10th में था, इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग की जॉब नहीं लगी, वहां से वो चली गई मैनेजमेंट फील्ड में, मैनेजमेंट करा। इवेंचुअली शी इज प्लानिंग टू लीव हर वर्क, वो पेंटिंग कर रही है, ठीक है। आपका फिर से ब्यूटिफिकेशन वाला काम आ गया, आपका ग्लैमर वाला काम आ गया, कलर्स पेंटिंग जहाँ पर भी होती है, जहाँ परफ्यूम होता है, जहाँ पर आपकी ना एक ग्लैमर होता है कि देख के आंखें चमक जाए, प्लेजेंट एनवायरनमेंट जहाँ पर होता है, वो वीनस है, ठीक है। जब वीनस 10th हाउस में होता है, आपको आंख बंद करके ना अपना बिजनेस कर लेना चाहिए खुद का, क्योंकि जो जो आपको जो बड़ी वेल्थ मिलेगी ना, वो खुद के बिजनेस से मिलेगी, खुद के काम से मिलेगी, किसी के अंडर काम करके नहीं मिलेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो साइड बिजनेस स्टार्ट करिए, जॉब भी करते रहिए, साथ में साइड बिजनेस भी करिए। एंड वीनस इसका 10th हाउस में होता है ना कुछ काम करेंगे, वो आर्ट से कनेक्टेड, मेडिसिन से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट, मेडिसिन, ब्यूटीज, एंड अगेन वीनस में आपकी फीमेल्स आती हैं, तो फीमेल से कनेक्टेड काम हो गया आपका कॉस्मेटिक्स, आपकी क्लोथिंग्स हो गई,
आपकी फैशन फोटोग्राफी हो गई, मेकअप आर्ट हो गई, बहुत सारे चीज़ें हैं जो वीनस की हैं, वो आप कर सकते हैं। परफ्यूम्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका सैटर्न। सैटर्न जब 10th हाउस में आता है, सैटर्न देखिए जहाँ बैठता है ना उस चीज़ को ड्राई कर देता है बहुत। इतना एक हवा होती है, सैटर्न का एलिमेंट ही हवा है। मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ है, उसका एलिमेंट भी हवा है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना वहाँ से ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ सैटर्न आपका बैठेगा ना उस चीज़ को बहुत स्ट्रांग कर देता है, कहता है ये बिल्कुल ड्राई चीज़ है, ठीक है, यहाँ तुम बिना इमोशनल हो गए काम करो, कोई पानी आएगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, कोई इमोशंस नहीं आएंगे, तो ड्राई के काम करो। जिसका शनि 10th हाउस में है वो लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ पे ना दिल नहीं होता लोगों का काम करने का। अब मान लीजिए एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, उसकी सफाई करनी है, उसकी ग्लासेस साफ करने, कोई काम करना नहीं चाहता हो, ठीक है, शनि 10वें घर में होगा, एकदम सीधे मान जाएगा कि मैं कर लूंगा, ड्राई काम है, मुझे डर नहीं लगता हवा से, हवा ही तो है मेरी, हवा में तो होता है बंदा जब साफ कर रहा होता है बिल्डिंग। तो ऐसे डेंजरस काम, जोखिम भरे काम, ऐसे कहना नहीं चाहता मैं, जो फैसले सुनाते हैं जजेस, ठीक है, कभी कभार देखिए फैक्ट्स के साथ खेला भी जाता है, कभी कभार नहीं भी खेला जाता, जस्टिस हो जाता है, पर ऐसे डिसीजंस देना जहाँ पे आपकी किसी की लाइफ आपके हाथ में है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ भी शनि करवाता है आपसे। जजमेंट कराना, वकील का काम करना, लॉयर्स, लॉयर्स कैसे भी करके गवाहों को तोड़ मरोड़ करके सबूतों को पेश कर देते हैं आगे। आइदर दे विल प्रोटेक्ट यू, आइदर दे विल सू यू। तो उस काम में भी उनका दिल नहीं होता, उनको करना ही करना है, ठीक है। मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं लॉयर्स से, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। तो लॉयर्स हो गए आपके, जजेस हो गए, आप एक खतरों के खिलाड़ी हो गए, आपके स्टंटमैन हो गए, बाइकर्स हो गए, यहाँ तक कि जो गुंडागर्दी वाले काम है ना जहाँ पे लोगों का दिल नहीं होता, किसी को धमका देना सामने वाले को और वो डरा देना, वो भी शनि वाला काम है। वो ड्राई है, उसको इमोशंस नहीं, वो सोचेगा नहीं सामने वाले को। वसूली करने वाले लोग होते हैं ना, कहते हैं डॉन वगैरह लोग भी, वो अलग बात है, उसमें प्लूटो का भी थोड़ा एसेंस होना चाहिए, थोड़ा राहु का होना चाहिए, मार्स का इफेक्ट होना चाहिए, तो बहुत भयानक बन जाता है, ठीक है। सैटर्न इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और ड्राई होता है, मतलब आपने इतना काम किया तो आपको इतना ही दूंगा, 1 रुपया फालतू नहीं, 1 रुपया आपसे कम नहीं दूंगा। बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं, ठीक है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड लोग। आपके इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, डरते नहीं है वो इंटरप्रेन्योर्स। देखिए अब क्या होता है, ना खुद का बिजनेस है उनका, ना किसी के अंडर काम कर रहे हो, बस चल रहे हैं कि भाई कुछ पता नहीं, बस अपना क्रिएट करनी वेल्थ, है ना। तो ऐसे काम में बड़ा दिलेरी चाहिए, इंटरप्रेन्योर वाले काम में, तो सैटर्न वो करता है। अब आया राहु, ठीक है। राहु 10th हाउस में होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, दे आर वेरी रूड जिनका राहु 10th हाउस में होता है। राहु इज अ प्लैनेट, एक ऐसा स्टूडेंट ले लीजिए जो एक्सपेल हो गया, उसने कुछ सीखा नहीं, ठीक है, बस वो उसको निकाल देगा स्कूल से। ही हैज हिज ओन मेथड्स काम करने के, मैं अपने स्टाइल से काम करूंगा। राहु जिनका 10th हाउस में होता है वो कोई भी काम पकड़ सकते हैं, ठीक है, बट वो इवेंचुअली किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, छोड़ ही देंगे वो, ठीक है। थोड़ा उसका शनि जैसा फल भी आता है जहां पे दिल नहीं होता, ठीक है। राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन, एक भ्रम देता है, कहता है उससे भी ज्यादा लिमिट बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि मैं इंसान नहीं हूं, ड्रैकुला हूं, ठीक है, वैसे तो मैं ड्रैकुला नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं, ठीक है, बट अगर आपको विश्वास करना ना मैं ड्रैकुला हूं और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी, वो राहु है। कंट्रोवर्शियल काम करना, आपका जर्नलिज्म आ गया, ठीक है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, सोशल मीडिया, एक रील वायरल होगी, उसमें किसी ने अनाप शनाप बक दिया किसी के बारे में, तो कुछ ना कुछ चीज वायरल हो गई, दूसरों की गॉसिप्स क्या चल रही हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ठीक है। स्कीम्स वाले लोग कि मैं आपके पैसे 5 से 4 गुना बढ़ा दूंगा, राहु वाले लोग हैं, ठीक है। राहु 10th हाउस में आता है, दे थिंक दैट वर्ल्ड इज अराउंड देम, ठीक है। ऐसा नहीं होता कहीं कारण में, हर व्यक्ति का एक टीचर उसको मिल जाता है लाइफ में। राहु 10th में होता है ना, ये बहुत जल्दी रूल्स को तोड़ देते हैं, बाउंडेशन तोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। उनको सिस्टम पता है, सिस्टम को मुझे ऐसे हैक करके, ऐसे मैनिपुलेट करके चलना है। दे फॉरगेट टू सी कि यार सामने वाले के ना इमोशंस हैं, कभी इमोशंस देखते काम के लिए इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो
खुद का बिजनेस हो, इफ दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर फ्रीलांसर्स, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि राहु भी आपका वायु एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, तो ड्राई तो करना ही है उसने वो चीज़ें, जहाँ पर बैठा आपको एक्सपीरियंस भी करवाना है। पागल होते हैं उस काम के लिए। बात ही है, राहु कहीं बैठ जाए, 10th हाउस से बैठा तो काम के लिए पागल है अपने, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई यूट्यूबर है, ठीक है, ऑर्डिनरी है तो ठीक है, अपना वीडियोस बनाता होगा, राहु वाला क्या है, बस वो व्लॉग बनाता रहेगा, उसको बस पैशन है उसका काम। और नोट्स बनाने, कल मैंने कहाँ कहाँ हूँ, किस स्पॉट में हूँ, क्या कवर करना है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो ऐसे में ये घर बार को भी इग्नोर करते हैं अपने। तो इट्स बेटर फॉर देम, इनका राहु 10th हाउस में है, दैट दे वर्क आउटसाइड, दे शुड क्रिएट एन ऑफिस। अपने घर में बैठे काम करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, और स्कैम्स कर सकते हैं, और स्कैम से फंस भी सकते हैं, ठीक है, डिटेन किए जा सकते हैं। अब आता है केतु हमारा। केतु से मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि केतु की प्रिडिक्शन मेरे से होती नहीं, कभी बार हो जाती है, बट केतु की नॉलेज बहुत है मुझे। केतु आपका जहाँ बैठता है ना, आप वहाँ मैजिक कर सकते हो, सिंपल एज दैट। आपको चीज़ आती है, 10th हाउस में से केतु है ना, सबसे बेस्ट ट्रिक उसके लिए है, वो कोई भी काम करे, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए करे, उस काम में अपना मैक्सिमम, जो उसको पैसे लेने हैं, जो फायदे निकालने हैं, वो निकाल के बस आगे बढ़ जाए। प्रोजेक्ट ले अपना काम करे, खत्म, प्रोजेक्ट ले अपना काम करे, खत्म, ठीक है। किसी भी चीज में ज्यादा लंबे टाइम तक केतु इन्वॉल्व नहीं हो सकता 10th हाउस में, क्योंकि केतु को चीजें ना पिन करती हैं, पिन करनी उसे चीजें। जिनका केतु 10th हाउस में होगा ना, दे आर वेरी कॉकी मैनेजर्स, वो बहुत पोक करते हैं अपने कलीग्स को, उनकी आदत है पिन करने वाली, या तो लोग उनको करते होंगे या वो दूसरों को पिन करते होंगे। तो ऐसे लोग जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हुए, आर्टिस्ट लोग नहीं होते। आर्टिस्ट एक उठेगा, अपना थॉट प्रोसेस बनाएगा, थोड़ा मूड बनाएगा, अपना काम करेगा आराम से, है ना। केतु वैसे ही लोग हैं, अपना मूड बनाया, काम किया, कोई स्केड्यूल नहीं चल रहा, पर कमाल कर दिया एकदम से, वो केतु वाले लोग हैं। राहु वाले लोग हैं, क्या है, लोग काम के लिए पागल, है ना, ऑपोजिट चलते हैं राहु केतु। देखिए, राहु अगर 4th में है तो केतु 10th में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको होम ऑफिस कर सकते हैं, घर पे रह के काम करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। केतु वाले लोग वर्क प्लेस पे ब्लंडर ही करते हैं, ठीक है। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनका केतु 10th हाउस में है, दे आर ब्रिलियंट पीपल, काम को लेके ब्रिलियंट है, बट कोई उनकी इज्जत ही नहीं है वर्क प्लेस पे, ठीक है। घर पे आते हैं तो घर पे थोड़ा उनका ज्यादा बेटर रहता है, मैंने ये नोटिस करा है मेरे रिसर्च में। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो मुझे ये बताना। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था एक 10th हाउस में प्लैनेट्स को लेकर के, इंडिविजुअली बताया। देखिए, ध्यान रखना, आप कॉम्बिनेशंस आते हैं तो उनके ब्लेंड हो जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसमें राहु का बताया आपको कि बहुत ही वर्कहॉलिक हुए लोग, ठीक है। शनि का बताया जिनमें दिल नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ठंडे हैं काम के लिए, काम करना तो करना ही है। तो ये सुपर वर्कहॉलिक हो गए लोग, ये बस काम के लिए सब छोड़ देंगे अपने, है ना। और राहु शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो दे लोग, दीज पीपल कैन बी वेरी हार्टलेस समटाइम्स, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस पे थोड़े हार्टलेस हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो शेयर करिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कमेंट्स पे, मैं आपको आंसर करूंगा जल्द से जल्द। अगर आप नए थे मेरे चैनल पे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द लौटूंगा दूसरे वीडियोस के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।